इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आकृति में एक हमें फिगर दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया है, डी पैरेलल दिया है बीसी। उसके बाद में क्या दिया है, एडी की लंबाई दी है। एडी की लंबाई कितनी दी है, 1.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखो 1.7। उसके बाद में ए बी दिया है, ए बी कितना दिया है, 6.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ए सी की लंबाई दी है हमें, कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। तो हमें ए ई की लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यदि पैरेलल दिया है ना, डी पैरेलल बी सी है। जब डी पैरेलल क्या है, बी सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कौन सी वाली, कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे देखो ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू है 1.7। उसके बाद में ए बी की वैल्यू है 6.8। अब देखो ए ई की वैल्यू हमें क्या है, कैलकुलेट करनी है। ई सी की वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखो यदि यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे, दशमलव से दशमलव हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 17 से काटेंगे, 17 17 तिया 51, 17 चौक होता है 68, 4 बार कटेगा। अब देखो ए ई की वैल्यू आएगी 9/4। कितनी आएगी, 9/4। जब 4 का भाग 9 में देंगे तो 4 दूनी 8, एक बची, तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2.25 सेंटीमीटर। इस हिसाब से इसका आंसर आएगा डी आएगा, कितना, 2.25 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी पुलिस में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें त्रिकोण का क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें क्या दिया है, जिसके शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष कौन कौन से दिए हैं, 1 -1। उसके बाद में है -4 और 6 और -3 और -5। देखो त्रिकोण का एरिया कितना होता है, एरिया होता है 1/2। उसके बाद में x1/2 -3। अब देखो फिर उसके बाद में क्या होता है, x1 हो गया x2/3 -1। अब इसके बाद में क्या आएगा, प्लस के x3। जब x3 आ गया तो यहाँ पे y1 है, तो यहाँ से y1 -2। अब हमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x1 की वैल्यू हो गई 1। अब देखो y2, x1 y1, और उसके बाद में x2 और y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, कितनी, 6 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, देखो y3 कौन सा है, -5 है, क्या है, -5। यह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, x1 y1, x2 y2, और ये x3 और ये y3। अब देखो y3 की वैल्यू -5 प्लस के x2 की वैल्यू -4, कितनी हो गई, -4। और जब -4 हो गई, x2 की वैल्यू हो गई -4। अब देखो y3 की वैल्यू हो गई -5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 -1 है, कितना है, -1। अब इसके बाद में देखो x3 की वैल्यू कितनी है, -3। y1 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस y2 की वैल्यू -6, कितनी है, -6। अब देखो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 1/2, 6 और 5 हो जाएगा 11 प्लस। अब देखो ये -4, ये कितना है, -4 का जब हम लोग -6 में करेंगे, क्या है, -5 और प्लस के यहाँ से भी आएगा कितना, -4। तो यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना, 4 16 प्लस। देखो ये 3 -3 तो प्लस के हो जाएगा, कितना होगा, 21 हो जाते, 7 21। देखो
अब यहाँ पे कितनी आ गई हम लोगों की, 1/2, 11 और 16 कितना होता है, 11 16 27, 27 और 21 होता है कितना, 48। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना, 24 आएगा, कितना 24। और जब एरिया है तो क्या आएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है तो इकाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, इकाई स्क्वायर आएगा, इकाई स्क्वायर या वर्ग इकाई। तो 24 ये राशि ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 24 वर्ग इकाई। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं पुलिस वगैरह में पीईबी द्वारा। अब देखो मित्रों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आप सभी लोगों से, देखो यहाँ पे क्या है, दिए गए वृत्त का व्यास ए बी है। ए बी क्या है, यहाँ पे व्यास हो गया, ये वाला ए बी क्या हो गया, व्यास। अब क्या कह रहा है आगे, कोण ए सी बी, देखो ए सी बी, कोण ए सी बी कितना होता है, ये वाला अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। इस हिसाब से इसका डी आंसर होगा। देखो अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया डी, 90 डिग्री। यह पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे क्या दिया, ए बी पैरेलल दिया है डी सी, और ए बी सी डी के विकर्ण ए बी सी डी और जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी बराबर 2DC है, मतलब ए बी की लंबाई ज़्यादा है। देखो जब ए बी की लंबाई ज़्यादा है और ए बी की कम है, ऊपर सी डी की कम है, देखो कैसे करेंगे। जब देखो ए बी की लंबाई ज़्यादा है, ए बी के बाद क्या आएगा, सी, फिर उसके बाद में आएगा डी। अब देखो, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब क्या है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जब एक दूसरे बिंदु को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर, ये बिंदु क्या है, ओ है। अब देखो यदि ए बी बराबर 2DC है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपस में एंगलों को देख लेंगे। देखो यदि देखो ए वाला एंगल और उसके बाद में ए वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, कैसे होंगे, देखो एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल बी ओ ए, ये कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट हैं। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, अब इसके बाद में यहाँ पे देखो आप, ये वाला एंगल देखो, ये मैं अलग कलर ले लेता हूँ इसमें से। देखो ये वाला एंगल और उसके बाद में जो कौन से एंगल के बराबर होगा, देखो डी कौन सा है, देखो एंगल सी डी ओ इक्वल होगा एंगल, इसके बराबर होगा ए बी ओ। तो जो होते हैं अल्टरनेट एंगल, कौन से, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अब जब ये वाले एंगल होगा इक्वल, अब देखो, अब यहाँ पे देखो डी सी ओ एंगल सी हो गया जे वाला। देखो अब यहाँ पे अभी मैं अलग कलर ले लेता हूँ। देखो क्या हो गया, डी सी ओ। देखो डी सी ओ काय के इसके इक्वल होगा बी ए ओ के, क्या होगा, बी ए ओ, ये वाला एंगल हो गया। अब देखो, अब हमें इसका क्या निकालना है। अब देखो ये वाली जब कंडीशन हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन से, त्रिभुज ए ओ बी इक्वल या लगभग बराबर हो जाएंगे, कौन से, ट्रेंगल सी ओ डी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो, इनका हमें क्या निकालना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रेंगल ए ओ बी एरिया अपॉन में काय का एरिया है, ट्रेंगल सी ओ डी का एरिया,
तो इसका एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। एक भुजा मान लो ये क्या है ए बी और इसकी क्या है सी डी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर हो गया। अब देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है देखें आप सभी मित्र। ए बी दिया है काय के बराबर 2DC के दिया है, तो यहाँ पे लिख दो। तो जब 2DC का होल स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा देखो, जब 2DC का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा 4DC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4DC का होल स्क्वायर अपॉन DC का होल स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा नीचे 1 4:1 आएगा। दोनों का रेशो कितना आएगा, दोनों के एरिया का ट्रेंगल AOB और ट्रेंगल COD 4:1। तो इस हिसाब से इसका हो गया सी ऑप्शन हो गया 4:1। क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जब सर्वांग सम हो गए, दोनों त्रिभुज लगभग इक्वल हो गए, तो उसमें हमें एरिया, जब उनका एरिया काय के इक्वल होगा, जो दोनों भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो एरिया इक्वल होता ही है, ये तो प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है देखो, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी दी है R1 बराबर R2 5 दी है। अब देखो आगे क्या क्या, जिनमें एक का केंद्र दिए हैं, दोनों के सेंटर अलग अलग दिए हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मान लो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है A1, तो इसका क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, और दूसरा है A2 दूसरा वृत्त, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। तो देखो जो क्षेत्रफल है ना वह केवल त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, काहे पे त्रिज्या पर। यहाँ पे केंद्रों का कोई मतलब नहीं है, जो दोनों वृत्तों के केंद्र दिए हैं ना उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो देखो क्या आया पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, कितना आएगा 5 स्क्वायर से 25 अपॉन 25, तो ये आएगा 1:1 आ गया। कितना आ गया 1/1, 1:1। दोनों क्षेत्रफलों का क्या अनुपात है, ये आ गया 1:1, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं लगभग क्या हैं इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों क्षेत्रफलों का जो रेशो है ना, जो अनुपात है वो 1:1 आएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पे छायांकित क्षेत्र दिया है AOB, वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब पूरा वृत्त कितना होता है, देखो पूरा वृत्त होता है कितना 360 डिग्री होता है, क्या है चतुर्थांश, तो 4 का भाग दे दो, कितना आएगा 90 डिग्री आएगा 90। तो ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री कितना आएगा 90 डिग्री। तो इस हिसाब से इसका ए हो जाएगा क्या ए, ट्रेंगल AOB कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी मित्रों के सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक आकृति दी है, इसमें क्या है आकृति में हमें ये L समानांतर है M के, काय के समानांतर है M के। देखो हाँ L और M समानांतर हैं, तो X का मान हमें कैलकुलेट करना है, काय का X का। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या दिया है MA, देखो LMA दिया है, LMA कितना है मान लो, इसको आप मान लो कितना A मान लो, इसको कितना मानेंगे हम लोग, इसको मानेंगे A, कुछ भी मान लो A। तो देखो ये वाला 75 है तो ये वाला भी 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला 75 हो गया क्योंकि ये दोनों क्या है समानांतर हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, इसको ये मान लो, उसके बाद में इसको B और इसको C। आप देखो ये वाला क्या पॉइंट A है, तो MAC कितना हो गया, एंगल MAC हो गया 75 डिग्री। जब एंगल ये वाला 75 डिग्री हो गया तो अब लोग हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना होगा, जब ये वाला एंगल निकालेंगे ना तो यह 1 से 80 में से जब 75 को माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा, यहाँ से 1 से 5 डिग्री आएगा, कितना आएगा 1 से 5 डिग्री। जब यह आ गया देखो यह एक त्रिभुज है, देखो कौन सा त्रिभुज है
ABC, तो यह हमने निकाल लिया, कितना आ गया 105 डिग्री आ गया, कितना आ गया 105 डिग्री। और उसके बाद में यह दिया है x, यह दिया है 30। यहाँ पे हमें देखना है, देखो तीनों त्रिभुजों का योग होता है 180 डिग्री, तो ट्रायंगल तीनों कर देंगे, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 135 प्लस के x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस के 135। देखो यहाँ से आ गई हम लोगों की, कितनी आएगी 180 में से 150 घटाएंगे तो बचता है 30 और 15 नीचे, 30 और 15 होता है 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री आएगी, कितनी आएगी 45 डिग्री। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया डी, कितना 45 डिग्री। यहाँ जब समानांतर हैं तो ये दोनों एंगल क्या है इक्वल होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सभी मित्र हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।